हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज देखिए वन लाइनर क्वेश्चन। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होगी, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। डी 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन क्या है। इसमें सी आंसर सही होगा कि वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि ये असेसन और रीजनिंग का है। तो यहाँ पर जाएगा सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। और दूसरा है बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। इसमें डी आंसर सही होगा। तो डी आंसर ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करें, तो विभेदित निर्देश लागू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और विकास आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षा में समावेशन का सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, यही है शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ होता है। तो यही इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, पठन वैफल्य मुक्त किसमें चुनौतियों से संबंधित है। तो यहाँ पे बी आंसर सही होगा, पढ़ने से। नेक्स्ट देखेंगे, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं, मानकीकृत निर्देशन। यहाँ देखेंगे, माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा को क्या नहीं करना चाहिए, सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के द्वारा होता है। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थी में समस्या समाधान को कैसे सुगम बनाएंगे। तो इसमें डी आंसर सही होगा कि विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके हम करेंगे। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को क्या कहते हैं, तो सुसाधित किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है डी ऑप्शन इसका सही होगा, खोज व अन्वेषण द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति क्या है। तो क्या है, प्रत्यारात्मक आबद्ध। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखने, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो का स्वरूप सामाजिक होता है। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा पाठ्यक्रम का मानकीकरण। कुपोषणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। अब हम देखेंगे एसएसटी का क्वेश्चन, कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। तो किन से शासन किया था, तो पेशावर और मत। इसमें दिया है पढ़ें और सही आंसर का चुनाव करें। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और दूसरा है, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर युग। और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अमराइक भाषाओं में पाया गया। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, आंसर कंधार। गोंड राज्य पर गढ़ कंडगा में 70,000 गांव थे, इसे लिखित किया गया किसमें, गुरजी नामक ऐतिहासिक कृतियों में। यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, इसका आंसर होगा ए आंसर से, बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। यहाँ पे कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें दिया, लाखों ग्रामीण महिलाओं जो सूत काट कर अपनी आजीविका चला रही थी 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। और नेक्स्ट है कि 1830 के दशक के भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि यह भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन से बना होता था। तो इसमें डी आंसर सही होगा कि ए और बी दोनों सही तथा ए का कारण बी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें भी आंसर सही होगा, महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। तो इसमें भी आंसर सही होगा कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया।